नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम आकाश है और स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग आरबी का लाइव मार्क जो 30 और 31 मई को लाइव है, इसका हम लोग केवल मैथ का सेक्शन अटेम्प्ट करने वाले हैं। 15 मिनट में टोटल 25 क्वेश्चन है और हम लोग कोशिश करेंगे जितने से ज़्यादा हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, पहले टफ वाले क्वेश्चन छोड़ने वाले हैं। जो इजी क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन है पहले अटेम्प्ट उतने करेंगे, ठीक है। और आप लोग बाद में इसके अटेम्प्ट करने के बाद आप जो मैथ में स्कोर है वो भी आप क्या है कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। केवल जितने भी बाकी अलग सेक्शन है उनको हम लोग क्या है कि उनको हम लोग सबमिट करने वाले, केवल मैथ का ही हम देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास रीजनिंग आया, सबमिट कर देते हैं। सबमिट सेक्शन, प्रोसीड कर देते हैं। ये हमारे पास जीएस का आ गया, इसको अंदर कर देते हैं। अब हमें समझ जाना है। देखिए, किसी विशिष्ट कार्य को करने में एक्स और वाई द्वारा लिए गए समय का अनुपात 2:3 है। एक्स अकेले उसी कार्य को 15 घंटे में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे। इफिशियंसी का अनुपात 2:3 है, तो हमारे पास समय का अनुपात 2:3 है, तो इफिशियंसी का अनुपात 3:2 हो जाएगा। और क्या है कि एक्स अकेले कार्य को मतलब एक्स 15 × 3 टोटल कार्य हो गया, और दोनों मिलकर 5 की इफिशियंसी से तो 9 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अरे यार, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक व्यक्ति 22 घंटे में कुल 1500 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वह कुछ दूरी बस से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और शेष दूरी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, बस द्वारा तय की गई दूरी। तो देखिए टोटल हमारे पास 1500/22, और वह कुछ दूरी बस से और कुछ दूरी 90 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है, बस द्वारा तय की गई दूरी। देखिए बस द्वारा तय की गई दूरी, तो देखते हैं। देखिए 1500 किलोमीटर जो है ये बराबर हो जाएगा आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, वह कुछ दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा के समय से और कुछ 90 के। तो मान लेते हैं कि 50 टी समय के लिए जाता है, प्लस हमारे पास किसकी बताना है, बस द्वारा टी समय के लिए जाता है, प्लस 90 जाता है 22 - टी समय के लिए। तो यहाँ पे करेंगे तो 22 - 90 - टी 40 माइनस का 40 टी हो जाएगा। ये 90 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, एक 1980 हो जाएगा, और 1980 में 480, और 480 का मतलब है टी बराबर हमारे पास 12 आवर आ जाएगा, बच्चों 48, और हमारे पास 12×5 = 60, 600 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन में चलेंगे अगर। तो अगला क्वेश्चन है, एक बर्तन में क्रमशः दूध पानी और जूस 4:5 3 के अनुपात में है। इस मिश्रण से 24 लीटर निकाला जाता है और फिर बर्तन 8 लंबा जा रहा है। ए और बी ने क्रमशः 20,000 30,000 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 15,000 रुपये है, तो लाभ में बी का हिस्सा। तो 2:3 हो गया, तो 5 की वैल्यू 1500, 5 × 15, तो 3 × 9, तो 9 का मतलब हमारे पास सी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 12,000 रुपये की राशि 20% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर किसी समय में 15,972 हो जाता है। उसी समय के लिए उसी मूलधन पर ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि और दर पहले की दुगनी हो तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखिए 20% का मतलब अर्धवार्षिक है तो 10% हो जाएगा, और 10 से 11 हो जाएगा, और कितने समय के लिए हमें निकालना है, तो हमारे पास 15,972/12,000 देख लेते हैं कितना है। 12 से काटेंगे, 12 × 12 3 हो गए, 12 × 3 = 36 हो गया, 3 12 × 3 = 36, 12 × 1 = 12, तो हमारे पास क्यूब हो रहा है। क्यूब मतलब होता है 1.5 साल, मतलब 6 महीना के 3 सक्सेसिव 1.5 ईयर हो गया, और 1.5 ईयर का मतलब है कि पहले का दोगुनी, पहले अगर 20 है तो अब हमारे पास 40% की दर, और 40% की दर 1.5 साल में। तो हमारे पास अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल है 12,000, फिर क्या है कि पहले 40% की दर से, तो 40% की दर से देखेंगे तो बच्चों को 48, तो 00 हो जाएगा। और इसमें क्या है कि ऐड करना है, एक साल बाद यह हो गया बच्चों को 48, तो हमारे पास 16,800 हो जाएगा, और 16,808 का फिर 20%, 20% मतलब 1/5, तो हमारे पास 5 × 15 और 1 बचेगा, 5 × 15, फिर 3 बचेगा, 5 × 30, तो जोड़ेंगे तो 6 8 3 11 4 3 7 1 8 81 60, तो सी जो है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पहले वस्तु का विक्रय मूल्य 960 रुपये, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 960 रुपये है। पहली वस्तु पर 20% लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 20% हानि होती है, तो कुल मिलाकर लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। तो अगर 960 है तो क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, तो 20% लाभ मतलब 12 × 8 = 96, तो 80 800 हो गया, ये हमारे पास 960 हो गया। अगर 12 से काटेंगे, 12 से नहीं, 8 धाम 80, 12 × 8 = 96, 4:5 सीपी का रेशियो आ गया। पहले को हमारे लोग 20% लाभ पर 20% हानि पर, 20 × 4 = 80, 20 × 5 = 100 बटे हमारे पास 9 हो गया, 5 × 4 = 9, तो 20 × 4 = 80, 20 बचा हमारे पास, 20/9 लॉस हो रहा है, 9 दूनी 18, तो हाँ यार देखिए
बीस पाँच को 800 हो गया, 960 आठ आठ के 8 दोनों 16 हो गया, 10 4 5 तो 20% माइनस 20%। तो 20 25 100 20 चौको 80 माइनस 20/9 तो हमारे पास 9 20/9 9 2 18 नहीं आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नहीं समय वेस्ट होगा, बचा है 10 मिनट यार। 5 संख्याओं का औसत 20 है, यदि पहले प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि की जाए तो नया औसत क्या होगा? 25 हो जाएगा, 5 की वृद्धि हो जाएगी। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, सरल करना है। देखिए 5/6 प्लस 2/3, अब ये गुणे में जाएगा 9/4, 9/4 का मतलब होता है 3 त्रिक 9, 3/2 तो 5/6 प्लस 3/2 करेंगे तो 3 त्रिक 9 5 14/6 हो जाएगा। और हमारे पास भाग में है ये, तो 7/4 माइनस का 3 से 3 करिए 1/4 तो 6/4 का मतलब होता है 6/4 का मतलब होता है 3/2 और 3/2 ये भाग में है तो उल्ट जाएगा 2/3 हो जाएगा। 2/3 का मतलब है 2 3 6 हो गया 14/9। अगले क्वेश्चन में चलते सेव एंड नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है एक्स पावर 4 प्लस वाई की 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 133, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई 7 है। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई हो जाएगा 19 133 और हमारे पास 2x² प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2x² प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा 19 7 26/2 13 और 13 का मतलब ऊपर 13 तो एक ही ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्गाकार आधार की भुजा 12 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक छोड़ते हैं। एक थोक विक्रेता 20 किलो कलाइयाँ 37,500 में खरीदता है, परिवहन और पैकेजिंग पर 25 रुपये के अतिरिक्त व्यय करता है यदि सभी 20 घड़ियों को कुल 37,200 में बेचता है। देखिए 37,500 में खरीदा और 25 रुपया खर्च किया तो 37,500 4,000 रुपये का हो गया। 4,000 में 7200 रुपये उसको प्रॉफिट हो रहा है तो बटे 4 में लिखेंगे 18 चौको 72 तो 18 हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन में अगर चला जाए तो एक आयताकार गड्ढा 10 मीटर लंबा 7 मीटर चौड़ा और 2 मीटर गहरा है। गड्ढा 80% रेत से भरा है, इसकी रेट कोई बेलनाकार भंडारण लंबा जा रहा है। एक धनराशि 2 वर्षों में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 14,520 रुपये हो जाते हैं तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो मूलधन बताना है, एक धनराशि 2 वर्षों में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर हो जाती है तो मूलधन क्या है? तुम्हारे पास 2 वर्षों में 121 की वैल्यू दे रखी है 14,520 तो 11 से काटेंगे 11 1 के 11 3 बचे 11 33 गुणा 22 फिर 11 से काटेंगे 11 1 गुणा 22 तो 12,000। अगले क्वेश्चन में चलेंगे तो ये क्या है? देखिए ट्रायंगल ए बी सी में बना ए बी सी में सी बराबर 90 डिग्री है, एक्स बराबर हमारे पास 12.5 है, वाई बराबर 2.43 है, वाई जेड बराबर -3.5 तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz होता है तो ये हमारे पास हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ये सही है सही है। देखिए क्या है कि एक्स वाई जेड हो जाता है तो हमारे पास जेड जो है निगेटिव है ना, ए क्यूब प्लस ठीक है यही होगा। अगर एक दुकानदार 4,000 रुपये में एक साइकिल खरीदता है उसे 4600 में बेच देता है तो कुल लाभ यहाँ बताना है। तो यहाँ पे 600 रुपये में 600 का मतलब होता है 60/4 15। अगले क्वेश्चन में चलें तो 100 से 600 तक दोनों सहित ऐसी कितनी संख्या है जो ना तो 4 से विभाज्य है और ना ही 6 से, तो 4 और ना मतलब 24 से विभाज्य नहीं है। तो 24 विभाज्य नहीं होने का मतलब है तो हमारे पास क्या है हमारे पास टोटल 500 संख्या हो जाएंगी। 500 का 23/24 1 माइनस 1/24 तो काटेंगे तो 4 से 25 बचे 125 गुणे 23 हो गया और हमारे पास 4 छंग 6 है 23 25 115 11 आ गया 23 दूना 46 11 आपके पास हो जाएगा 57 23 के 23 5 28/6 कर देंगे 36 18। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक धातु का खोखला है, बेलन बनाया जाता है, इस बेलन का बाह्य आंतरिक क्षेत्रफल देखिए हमारे एक गोला बेलन बनाया जाता है, इस बेलन के बाह्य और आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अंतर 352 सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। यदि इसका खोखले बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2168 है तो बाह्य और आंतरिक त्रिज्याओं क्या है? देखिए क्या है कि बेलन का खोखला बेलन बनाया जाता है, इस बेलन के बाह्य और आंतरिक क्षेत्र का अंतर दे रखा है 352। अंतर मतलब होता है 2πr माइनस आर मतलब 2πrh माइनस 2πr स्मॉल आर एच और ये हमारे पास दे रखा है 352। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो एच हमारे पास दे रखा है कुछ, ऊंचाई दे रखा है 14 तो अगर यहाँ 14 लेंगे तो हमारे पास 14 से काटेंगे देखिए 22/7 हो जाएगा। ये 22/7 से कहने का मतलब है 2 कट जाएगा, यहाँ पे 2 आगे था ये ध्यान रखना, तो 2 कट 7 दून 14 का 2 दून 4 तो 4 से काटेंगे 4/32 हो गया 3 4/32 और 22 चौक 88 तो आर माइनस आर मतलब 4 आना चाहिए। और हमारे पास बाह्य और आंतरिक त्रिज्या का अंतर तो हमारे पास 11 5 16 12 4 2 14 12 4 16 11 3 14 तो ये हमारे पास आ जाएगा इससे। अगले क्वेश्चन में देखें तो समीकरण 4x + 3y
बराबर 24 है, 3x माइनस 2y बराबर 1 है कि ग्राफ बिंदु P पर प्रक्षेप करते हैं कौन सा समय के बिंदु P से होकर गुजरेगा। हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। देखिए करना पड़ेगा। तो 4x 3 से गुणा कर लेते हैं, 3 चौक 12x प्लस 3 दूनी 6y प्लस 24 तीन 72। अगर 4 से गुणा करेंगे 4 तीन 12x प्लस माइनस 4 दूनी 8y बराबर 4 हो गया। तो घटाएंगे तो हमारे पास प्लस माइनस यहाँ पे 8 6 14y बराबर हमारे पास 76 आ गया। 72 में 4 गए 68, 72 में 4 गए 68। y बराबर हमारे पास कितना आ गया, हाँ 3 से गुणा कर दिया था, 3 चौक 12 3 तरक 9, 3 चौक 12 3 तरक 9, 3 24 3 72 9 जाएगा ना यहाँ। अगर 9 8 17 आ जाएगा, 17 का मतलब 4, y बराबर 4 आ गया। अगर y 4 आ गया तो 4 3 12, 24 में 12 देंगे 12, 4 3 12 x 3 आ गया। देखते हैं किसमें सटीक y होती है। तो y 4 x 3 3, 4 दूनी 8 3 11, 3 दूनी 6 4 नहीं 3 तरक 9 माइनस 4, 3 5 15, 4 3 12, 15 12 गए 3। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगर अगला क्वेश्चन में देखें तो संख्याओं का महत्तम समानुपातक दे रखा है। दो संख्याओं का महत्तम समानुपातक उनके एलसीएम का 1/15 है। यदि एक संख्या 60 है, एलसीएम और एचसीएफ का अंतर 420 है, दूसरी संख्या क्या है। देखिए एचसीएफ जो है उनके एलसीएम का 1/15 है। यदि एक संख्या 60 है, एलसीएम और एचसीएफ का अंतर 420 है, तो देखिए एच ए तो यहाँ पे एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा 15 एचसीएफ हो जाएगा और 15 हो जाएगा। और हमारे पास क्या है, एलसीएम और एचसीएफ का अंतर 420 है। तो यहाँ पे क्या है, एलसीएम बट्टे एचसीएफ बराबर आ गया 1/15/1। ठीक 15/1 मतलब इन दोनों का अंतर कितना है एलसीएम और एचसीएफ का। ये हमारे पास 14 को ले लो, 14 ते 42, तो यहाँ पे 15 ते 45 450 हो जाएगा। ये हमारे पास 30 हो जाएगा। हमारे पास 30 गुणे 450 दूसरी संख्या निकालने तो बटे 60 कर देंगे। 30 दूनी 60 225। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में कमान ज्ञात कीजिए। कोसेक सेक, तो हमारे पास कोसेक सेक क्या है, दोनों का सम बन रहा है 58 32 90 डिग्री, तो यह कट जाएगा। साइन 12 साइन 90 माइनस थीटा कॉसिक थीटा होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा साइन 12 देखिए साइन 12 हमारे पास 90 में tan 45 को तो 1 हो गया, और सेक 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 12 देखिए साइन 12 हो गया, साइन 28 सेक 62 सेक 62 आपका हो जाएगा कॉस सेक 62 कॉसेक हो जाएगा। कॉसेक से ये वाला कट जाएगा और साइन 12 से ये आप कोसेक बनेगा तो ये 12 दोनों कट जाएगा और tan 45 1, तो यहाँ पे 1 ही आ जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दिए गए ग्राफ में 150 में हिंदी में 200 रसायन में। आगे चलते हैं भाई। एक अनुभाग के 40 विद्यार्थियों का औसत भार 55 किलोग्राम। बाद में ज्ञात हुआ कि 2 विद्यार्थियों के भार क्रमशः 48 और 62 किलोग्राम के स्थान पर 84 और 66 किलोग्राम पढ़ दिया गया। तो मतलब हमारे पास पढ़ा जाना था 6 4 10 110 पढ़ा जाना था, लेकिन पढ़ लिया कितना गया 8 6 13 अच्छा 14 140। तो हमारे पास 30 ज़्यादा पढ़ दिया गया, और 30 ज़्यादा पढ़ने से क्या हो गया कि कम होगा, 55 से कम जाएगा। हमारे पास 2 है, देखिए कितना 8 6 14 14 है, तो यहाँ पे 150 होगा। 40 ज़्यादा पढ़ दिया गया, अगर 40 ज़्यादा पढ़ लिया गया 40 लोगों में 1 कम हो जाएगा, तो हमारे पास 54 जो है ये हो जाएगा। एक वृत्त के केंद्र के विपरीत पक्षों पर 2 समांतर जीवाएं, एक जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर, दूसरी जीवा की लंबाई 30 सेंटीमीटर, दोनों जीवाओं के केंद्र के बीच दूरी। हमारे पास 2 जीवाएं हो गई, एक की है 8 है, एक की हमारे पास 15, तो 8 15 17 होता है। तो हमारे पास त्रिज्या दे रखा है, तो वृत्त की त्रिज्या 17 हो जाएगी। 7 नेक्स्ट करते हैं। पी और एस के औसत अंक तथा हिंदी में उनके औसत अंक का गुणनफल। तो पी और एस, तो पी एस ओके, पी गणित में पी और एस और हिंदी में उनके अंक औसत अंक। तो गणित में पी और एस हमारे पास 7 8 15 15 214 हो जाएगा, और हमारे पास हिंदी में 8 6 14 8 8 16 140 में 16 156 214 2 8 16, इन दोनों का गुणा करना है। तो 11 7 77 8 7 56 आखिरी में 6 आएगा, और 13 का मल्टीपल होना चाहिए। 13 78 13 चौक 52 10 13 7 91 नहीं होगा। 13 5 13 चौक 52 8 13 6 78 6 13 चौक 52 8 13 6 78 तो 13 26 13 चौक 52 ये नहीं होगा फिर, क्योंकि अगले चलते हैं। नहीं होना चाहिए, जल्दी समय भी नहीं है हमारे पास। देखिए कौन बचे हैं, ये बच्चा है, ये कर रहने देते हैं, ये तो नहीं हो सकता। अब इसको देखते हैं। देखिए ये क्या है कि एक वर्गाकार आधार की भुजा 12 सेंटीमीटर ऊंचाई 21 सेंटीमीटर वाले नियमित वर्ग पिरामिड को पिघलाकर छोटे नियमित त्रिकोणीय पिरामिडों में ढाला जाता है। तो वर्गाकार आधार है
इसे पिघलाकर क्या है कि इसका आयतन निकाल लेते हैं। तो 1/3 12 गुणे 12 144 हो जाएगा, ऊंचाई 21 हो जाएगी। इससे क्या है कि हम प्रत्येक छोटे त्रिकोणीय पिरामिड का आधार 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है और ऊंचाई इतनी है। तो हमारे पास 1/3 गुणे हमारे पास √3/4, हमारे पास ए कितना है, चतुरंग 36, और हमारे पास ऊंचाई 4√3 है। क्रमणिकों की संख्या हम मान लेते हैं, 1/3 कट गया और 4√3, तो 4 से 4 कट गया, √3/4 कहाँ, हाँ 4 से 4 कट गया। यहाँ पे 36 से काटेंगे तो 4 छंग 24, 4 सटे 4 कट गया, और 3 से काटेंगे 3 सटे 21, 7 28, तो 7 का मल्टीपल देख लेते हैं यार। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, हमारे पास कौन बचा, बहुत बच गए हैं। देखिए इसको देखते हैं। ये भी समय नहीं है, समय तो बचा नहीं। जो भैया होना था हो गया। चलिए देखते हैं कितना स्कोर बनता है, क्योंकि ये था मार्क थोड़ा आपका टफ था, और क्या है कि इतना ज़्यादा टफ 15 मिनट के हिसाब से बनाना नहीं चाहिए इन लोगों को, काफ़ी ज़्यादा टफ था ये मार्क, मतलब 15 मिनट के हिसाब से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इन लोगों ने रखे थे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि कितना स्कोर बन रहा है हमारा जो मैथ में, तो 38 आया है, कहने का मतलब 38 स्कोर आया है। और जिस हिसाब से मार्क था 19, जितने अटेम्प्ट किए थे उतने ही सही हैं, बाकी हमारे पास समय ही नहीं बचा क्या है कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँ। तो आप लोग बताइएगा जिन जिन लोगों के 38+ स्कोर आया तो बहुत अच्छा स्कोर है। और क्या है कि मैंने डिजिटल बोर्ड पर अटेम्प्ट करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा असुविधा भी होती है, ठीक है, और कॉपी वगैरह में थोड़ा आसान होता है, ईजी होता है। ये इसमें अभी मैं आदत भी डाल रहा हूँ, मतलब अटेम्प्ट करने की, ऐसे आदत तो है नहीं, अब क्या है कि अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया हूँ। तो बाकी आप सभी लोग प्यार बनाए रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।